जय श्री राधे। वैसे तो जो आपका ये प्रश्न है ये भक्ति भजन से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता है। आपने बिल्कुल भी नहीं बताया कि आप कोई भजन करते हैं, आप जप करते हैं, आप माला करते हैं, आपके घर में ठाकुर जी हैं या नहीं है, गोपाल जी की या प्रिया प्रीतम की सेवा है कि नहीं है, आपका भोजन शुद्ध है कि नहीं है। क्योंकि ये आप जानते हैं भक्ति भजन, और भक्ति भजन भी दो प्रकार का है। आजकल एक भक्ति भजन चल रहा है एंटरटेनमेंट के लिए, मन लगाने के लिए, दिखावे के लिए, भेड़ चाल के लिए। जैसे मिसेस वर्मा ने अपने घर कीर्तन करवाया, एक अच्छी मंडली बुलवाई, बढ़िया खाना खिलाया, 50,000 लाख रुपए खर्च कर दिए, और उसकी देखा देखी वो कीर्तन का कोई मतलब नहीं है। उसमें अच्छा खाना खिलाना और अच्छी मंडली बुला के अपने स्टेटस को प्रूव करना हो गया। ठीक है, उसने हीजड़े नहीं बुलाए, कीर्तन कराया, अच्छी बात है, एक बुराई कुछ नहीं है, लेकिन ये नाटकीय भक्ति है। इसमें मुख्य उद्देश्य भक्ति भजन नहीं था, मुख्य उद्देश्य अपने स्टेटस को शो करना था। हम जिस मार्ग की बात करते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य भजन भक्ति होती है। चाहे हमारा स्टेटस खत्म हो जाए, चाहे लोग हमसे पागल कहें, चाहे लोग कुछ भी कहें, विशुद्ध जीवन का उद्देश्य भक्ति भजन है। ये हमारे ग्रुप का उद्देश्य रहता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सामग्री, हालांकि ज़्यादा ही होती है, लेकिन सारी सामग्री विशुद्ध भजन की ही होती है। नाटकीय या कथावाचकों की या दूसरे मंदिर ट्रस्ट, ये चमत्कार, इनकी सामग्री नहीं होती है। तो पहली बात तो आपकी ये प्रश्न हमारे उससे मेल नहीं खाता है। फिर भी आपसे मेरी सलाह है कि किसी ग्रह चाल, ज्योतिष वगैरह के अच्छे जानकार हों, उनको आप दिखाएं। उन लोगों के पास कर्ज उतारने के कई टोटके होते हैं, कई तरह की उनके पास विधाएं होती हैं, कई पाठ होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो वो आपको बता सकते हैं इससे कर्ज उतर सकता है। लेकिन उन सब से ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपने एक चोला पहना हुआ है कि आप बड़े आदमी हैं, हमारा पड़ोसी यदि 11,000 रुपये दे रहा है तो हम कैसे नहीं दें। नहीं, बिल्कुल ना दें। अपने आप को शो कर दें कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, 10-5 साल में जब सुधरेगी भैया फिर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अपने खर्चे को जो कंट्रोल नहीं करता है, आमदनी से अधिक करता है, वो कर्जे में डूबता है। अगला कर्जा बिल्कुल न लें, और अपनी जितनी जेती चादर हो, जितने आपकी सामर्थ्य है उतना ही खर्चा करें। बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जो भी हैं, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनसे नौकरी करवाएं, ट्यूशन पढ़वाएं। आप अपना काम सही नहीं है, क्यों नहीं है, अपना व्यवहार ठीक रखें। अपनी दवाई देते समय प्यार से लोगों से बोलें, व्यवहार ठीक करें। इन सब के लिए वो ज्योतिष के टोटके भी काम देंगे। मेरे पास एक चीज़ है, गीता प्रेस से गजेंद्र मोक्ष की एक पुस्तक मिलती है, 15 से 20 मिनट लगते हैं उसको पाठ करने में। वो संस्कृत में है, हिंदी भी अनुवाद होता है। वो कहीं से आप ले लें और सवेरे नहा धो के दुकान जाने से पहले शुद्ध होकर आसन पर बैठ के गजेंद्र मोक्ष का आप पाठ करें, तो उससे धीरे धीरे, लेकिन लंबा प्रोसेस है, ये साल 2 साल 3 साल में आपका कर्जा धीरे धीरे उतर जाएगा। और ऐसा अनुभव की बात है, देखा गया है कई जगह। श्रद्धा सहित यदि आप उसका पाठ करेंगे तो कर्जा बढ़ेगा नहीं और कर्जा उतर जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको भोजन शुद्ध रखना पड़ेगा, प्याज नहीं खाना पड़ेगा। और जैन है आप, मेरे को तो लगता है आप नहीं ही खाते होंगे। और महामंत्र की माला जरूर 2 4 5 माला करनी पड़ेगी आपको। आप फिर से इस विषय में मेरे से मार्गदर्शन ले सकते हैं। भजन के मार्ग में प्रवेश करना पड़ेगा, तभी भगवान भक्त का ही उद्धार करते हैं। संतान तो सभी हैं, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, व्यभिचारी भी भगवान का ही अंश हैं, लेकिन भगवान उनको भोगने देते हैं
भगवान का भक्त यदि भजन करता है और भगवान की शरणागति में आ जाता है तो शायद भगवान उसके लौकिक कार्यों का भी निर्वाह कर देते हैं। तो आपको भक्ति में आना होगा, भजन में आना होगा, जप करना होगा हरि नाम का, महामंत्र का, और साथ साथ गजेंद्र मोक्ष आप करेंगे तो आपका अवश्य कल्याण होगा, अवश्य आनंद मिलेगा। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि 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 बोल